हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे लारावेल की रिलेशनशिप्स। तो अपने पास लारावेल के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग जितने भी रिलेशनशिप है सब इस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। तो ये अपने बेसिक रिलेशनशिप है जो अपन ने इस वीडियो में कवर की है। सबसे पहले अपन देखेंगे वन टू वन रिलेशनशिप, फिर देखेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप, फिर ये अपने हेज वन थ्रो और हेज मैनी थ्रो रिलेशनशिप क्या होती है, और फिर देखेंगे अपन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और उसके बाद आएगी अपने ये वाली रिलेशनशिप मोर्फ वन मोर्फ मैनी टू मैनी। और इसके बाद अपने कुछ मेथड्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अपना हेज वर्सेज वेरेज, डज नॉट हैव रिलेशनशिप डेटा काउंट, रिलेशनशिप के डेटा को कैसे काउंट करते हैं अपन, और ईगल लोडिंग और लेजी लोडिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन ये सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रिलेशनशिप के जितने भी कंसेप्ट होते हैं लारावेल के अंदर वो सारे क्लियर करेंगे। और आपने अगर मेरी इलोक्वेंट की पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स पहले वो वाली वीडियो देखो, उसके अंदर अपने इलोक्वेंट के जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर किए हुए हैं। मॉडल के अंदर कैसे अपन क्यूरीज बनाते हैं वो सारी क्लियर की हुई है, और इसके अंदर अपन जितने भी रिलेशनशिप से रिलेटेड है वो सारे अपन कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे वन टू वन रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स वन टू वन रिलेशनशिप कब डिफाइन की जाती है, अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये अपनी एक स्टूडेंट्स नाम से टेबल है जिसके अंदर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डेटा इसके अंदर स्टोर हो रखे हैं। अब इसकी एक रिजल्ट्स नाम से टेबल है जिसके अंदर जिस भी स्टूडेंट का अपने को रिजल्ट दिखाना है वहाँ पे अपन उस रिजल्ट्स टेबल के अंदर उनके रिजल्ट स्टोर करवा रखे हैं। तो ये हो गया अपनी रिजल्ट्स नाम से टेबल। इसके अंदर अपने 4 स्टूडेंट्स के डेटा है जिनकी जैसे अपने को यहाँ पे कॉलम बना रखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, जिसके अंदर ये वाली IDs है जो कि अपनी स्टूडेंट टेबल की ID कॉलम है, इससे रिलेट करती है। तो वन टू वन रिलेशनशिप कब डिफाइन की जाती है, जब ये अपनी एक रो है मतलब एक स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे रिलेशन एक ही बना सके, मतलब उसका एक ही रिजल्ट हो, एक से अधिक रिजल्ट हो। जैसे अपने ये स्टूडेंट ID 7 का रिजल्ट ये हो गया, अब स्टूडेंट 7 का और दूसरा रिजल्ट हो गया, तब अपन वन टू वन डिफाइन नहीं करते। अगर अपना 7 का एक ही रिलेशन यहाँ पे 7, और जैसे यहाँ पे 8 ID है इसका भी एक ही रिलेशन है 8, सबका एक एक रिलेशन है, तो अपन यहाँ पे वन टू वन रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे। तो देखते हैं अपन इससे डेटा कैसे निकालते हैं वन टू वन रिलेशनशिप से। ये अपने स्टूडेंट नाम से एक कंट्रोलर बना रखा है जिसके अंदर स्टूडेंट मॉडल को असाइन कर रखा है यहाँ पे, और एक इंडेक्स मेथड है जिसके अंदर अपन डेटा गेट करेंगे। तो ये अपना स्टूडेंट वेरिएबल हो गया और ये अपना मॉडल हो गया। इसके अंदर अपन फाइंड करेंगे, जैसे अपने को 7 ID पे डेटा फाइंड करना है तो यहाँ पे अपन 7, अब यहाँ से स्टूडेंट का जो भी 7 ID पे उसका डेटा जाएंगे। चलो इसका आउटपुट चेक करते हैं। इसको प्रिंट नहीं करवाया अपन ने। ये देखिए फ्रेंड्स जो भी अपना स्टूडेंट 7 है उसका डेटा आ गया है। अब यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं, उसके ID 7 है, नेम अनमोल है, और ये अपनी ईमेल हो गई, फ़ोन नंबर हो गई, जो भी अपना डेटा है 7 का। ये देखिए फ्रेंड्स अब अपन रिलेशन बनाते हैं अपने मॉडल के अंदर। तो ये स्टूडेंट कंट्रोलर है, इसका मॉडल बना रखा है अपने यहाँ पे स्टूडेंट नाम से। ये अपना मॉडल फोल्डर है, इसके अंदर स्टूडेंट नाम से एक मॉडल बना हुआ है। यहाँ पे अपन रिलेशन डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स अपना मेथड पब्लिक फंक्शन रिजल्ट। अपन जो भी रिलेशन बना रहे हैं वो अपनी रिजल्ट वाले मॉडल से बना रहे हैं, तो ये मेथड का नाम अपन वही रखते हैं जो कि अपने रिजल्ट मतलब जो भी अपने मॉडल का नेम होता है वो इस मेथड का नाम रखते हैं। फ्रेंड्स ये अपना स्टैंडर्ड वे होता है, वैसे अपन इसका नाम और कुछ भी रख सकते हैं, पर एक स्टैंडर्ड वे के अंदर अपन जो भी मॉडल का नाम होंगे वही रखेंगे यहाँ पे। अब इस मेथड के अंदर अपन रिटर्न करवाते हैं $this हेज 1। जब अपन वन टू वन रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं तो हेज 1 का यूज़ करते हैं, हेज 1 मेथड का। और इसके अंदर अपनी जो भी ये मॉडल का नेम है वो डिफाइन करेंगे यहाँ पे क्लास। जैसे अपने ये वाला मॉडल है रिजल्ट, तो इसकी जो भी क्लास है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपन, और उसको अपन क्लास लिख देंगे। तो ये अपना वन टू वन रिलेशन बन जाता है। इसके अंदर अपने उसके डेटा आ जाएंगे जो भी अपने हर एक स्टूडेंट से रिलेट करेंगे रिजल्ट के डेटा, और उनको अपन यहाँ पे गेट करेंगे। अब जैसे स्टूडेंट नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा था, उसके अंदर स्टूडेंट 7 के डेटा गेट कर रखे थे। अब इसके 7 के जो भी रिलेशन बना हुआ है उसके डेटा कैसे गेट करेंगे, अपन सिंपली यहाँ पे जो भी अपन ने अभी स्टूडेंट मॉडल के अंदर मेथड बनाया था उसके नेम से अब अपन
जैसे अपने फाइंड कर रखा है तो अपने पास एक ही रो आ रखी है, तो अपने ये सिंपल इस रो का रिजल्ट अपने को फाइंड करके देगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अपने रिजल्ट का डेटा लाया, जिसकी अपनी 7 आईडी है उसका रिजल्ट का डेटा फाइंड करके लाया। ये देखिए इसकी स्टूडेंट आईडी 7 हो गई, इसके मार्क्स हो गए 70। अब अपन ऐसे डिफाइन करना चाहिए कि जिसकी आईडी 7 हो उसका रिजल्ट क्या है, मतलब उसके मार्क्स कितने हैं। तो अपन सिंपल यहाँ पे लिखेंगे जो भी अपने कॉलम का नेम है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 70 अपने इस स्टूडेंट के अपने मार्क्स आ गए यहाँ पे। अब अपन देखते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे फाइंड कर रखा था, अब अपने को ऑल स्टूडेंट एक साथ गेट करने हैं। तो अपन यहाँ पे गेट मेथड लगाएंगे। अब अपने को एरर देगा, क्योंकि अपन स्टूडेंट्स के अंदर अब अपने बहुत सारे डेटा है। तो अब अपने को यहाँ से रिजल्ट का डेटा गेट करना है, तो अपने को या तो लूप लगाना पड़ेगा या फिर जो पहला स्टूडेंट है उसका डेटा गेट कर सकते हैं। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अपन जब लूप चलाएंगे तब ये एग्जिस्ट करेगी। तो लूप के बजाय अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करते हैं। ये हो गया अपना फर्स्ट लूप। जब फर्स्ट लूप चलेगा अपने तो वो 0 के लिए चलेगा, तो अपन डायरेक्ट 0 के लिए यहाँ से करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो भी अपने फर्स्ट आया उसका डेटा ही आ गया। उस सबसे पहले अपने 7 ही आएगा, क्योंकि अपना सबसे पहले रो 7 है। इसी प्रकार जैसे अपन सेकंड का देखना चाहिए, यहाँ से जैसे अपन लूप चलेगा तो अपने को ये 1 2 ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपली अपन स्टूडेंट रिजल्ट से अपन डेटा गेट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने जो आईडी 8 है उसका डेटा गया है। अब अपन यहाँ से देखना चाहते हैं, जैसे अपने हर एक स्टूडेंट है उनके डेटा को अपन यहीं से रिलेशनशिप में देखें, ऑल स्टूडेंट के डेटा देखें और हर एक के अपन रिलेशनशिप के डेटा भी देखें। तो अपन एक मेथड आता है यहाँ पे अपना विथ। अब अपन यहाँ से सिंपल प्रिंट करवाएंगे जो भी अपन ने ये स्टूडेंट वेरिएबल है उसको। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास 5 एरे आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर अपने पास यहाँ पे 5 रो थी। अब अपन इस जो भी अपने 7 आईडी के ऊपर डेटा है वो अपने फर्स्ट वाली एरे के अंदर आ गया, और ये अपने यहाँ पर रिलेशंस नाम से की होती है, जिसके अंदर अपना एक रिलेशन बना हुआ है, तो यहाँ पे एक एरे आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके अंदर अपना रिलेशन आ गया, यहाँ पे रिलेशन का जो भी डेटा है। तो इस प्रकार अपनी 1 to 1 रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। अब फ्रेंड्स, एक होती है अपनी इनवर्स रिलेशनशिप। तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन अभी स्टूडेंट मॉडल से अपन रिजल्ट के डेटा गेट कर रहे थे, अब अपन रिजल्ट मॉडल से स्टूडेंट के डेटा कैसे गेट करेंगे। तो वो थी अपनी इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब जिसके अंदर अपनी फॉरेन, जिस टेबल के अंदर अपनी फॉरेन की डिफाइन होती है उस टेबल के अंदर अपन इनवर्स रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए अपन जो भी अपना ये रिजल्ट मॉडल है इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, और उस मेथड का नेम होगा जो भी अपने जिससे अपन रिलेशन बना रहे हैं उस मॉडल का नेम। और इसके अंदर अपन रिटर्न करवाएंगे $this बिलोंग्स टू। अपन यहाँ पे हेज 1 से रिलेशनशिप बना रहे थे, और इनवर्स के अंदर अपन बिलोंग्स टू से रिलेशनशिप बनाते हैं, और इसके अंदर ये वाले उस मॉडल का नेम हो जाएगा स्टूडेंट क्लास। अब अपन कंट्रोलर से इसके डेटा कैसे गेट करते हैं, ये अपना सेम तरीका होता है। जैसे अपन यहाँ पे वेरिएबल लेंगे अपन रिजल्ट नाम से, और यहाँ पे अपन रिजल्ट का मॉडल डिफाइन करेंगे। अब सिंपली यहाँ से अपन सारे रिजल्ट्स गेट कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे अपन प्रिंट करवाएंगे किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के स्टूडेंट के डेटा। अब जैसे अपन इसके अंदर सारे रिजल्ट्स की रोज प्रिंट हो गई है, अब अपन यहाँ से फर्स्ट रो लेते हैं रिजल्ट की, और उसका अपन जो भी अपन ने अभी मेथड बनाया था स्टूडेंट नाम से, उसके उस पर्टिकुलर रिजल्ट का स्टूडेंट के डेटा आ जाएंगे इसके अंदर। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अपने जो भी ये फर्स्ट रो आ रही है वो किसी पर्टिकुलर रिजल्ट की स्टूडेंट्स की डिटेल आ रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिसकी भी अपनी रिजल्ट 7 से अपना रिलेशन बन रहा था उस स्टूडेंट के ही अपने डेटा आ गए हैं। अब अपन ये फाइंड कर रहे हैं रिजल्ट वाले मॉडल से स्टूडेंट के डेटा को फाइंड कर रहे हैं, तो ये अपने इनवर्स रिलेशनशिप के थ्रू फाइंड होता है। तो इस प्रकार अपने 1 to 1 रिलेशनशिप डिफाइन की जाती है।
लास्ट वीडियो में हमने वन टू वन रिलेशनशिप देखी थी। अब इस वीडियो में देखेंगे हम वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये अपने पास बेसिक स्टूडेंट कंट्रोलर है और इसके अंदर अपन डेटा प्रिंट करवा रखे थे। और ये अपना आउटपुट था। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप कब डिफाइन करते हैं? जैसे अपने पास ये एक टेबल है स्टूडेंट्स की, इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स के डेटा लिस्ट हो रखे हैं यहाँ पे, और इससे अपन एक रिलेशन बनाते हैं रिजल्ट टेबल के अंदर। अब वन टू वन का मीन होता है जैसे पर्टिकुलर कोई भी एक रो है उसकी एक आईडी से यहाँ पे एक ही रिलेशन बने। और वन टू मैनी का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट आईडी 7 है उसके यहाँ से एक से अधिक रिलेशन बन रहे हैं। जैसे एक तो ये हो गई रो, और अपने पास आईडी 8 आईडी 9 ये भी अपने 7 से स्टूडेंट आईडी 7 से रिलेशन बना रहे हैं। तो अपने एक से ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं कोई टेबल दूसरी, तो अपन वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। तो इसके डेटा को कैसे गेट करते हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके डेटा भी अपन जैसे वन टू वन होते हैं सेम वैसे गेट करते हैं, बस अपने को यहाँ पे जो मॉडल होता है इसके अंदर चेंज करना होता है। जैसे अपने हेज़ वन टू वन रिलेशनशिप में हेज़ वन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली हेज़ मैनी करते हैं। तो ये हेज़ मैनी का मतलब होता है अगर उसके एक से ज़्यादा रिलेशन भी बने हुए हैं तो ये अपने को डेटा गेट करके देगा हेज़ मैनी। अब अपन इसके डेटा को गेट करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के डेटा को गेट करते हैं। तो इसके अंदर अपने स्टूडेंट्स के डेटा आ जाएंगे। अब अपन यहाँ पे फाइंड करते हैं, क्योंकि गेट के थ्रू अपने को सारे स्टूडेंट्स का डेटा देगा वो, जिसको अपन लूप से प्रिंट करवाएंगे। तो अपन फाइंड से अपन सिंपल एक डेटा को गेट करते हैं। जैसे अपने को आईडी 7 का डेटा गेट करना है, और ये अपन स्टूडेंट को प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे। तो ये तो अपने को उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा प्रिंट हो गए। अब उसका रिलेशन प्रिंट करवाना है अपने को। तो जो भी अपन ने मेथड बनाया था यहाँ पे रिजल्ट नाम से, जिसके अंदर अपना हेज मैनी मेथड से अपन रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं, सिंपली उसको यहाँ पे गेट कर लेंगे डॉलर स्टूडेंट रिजल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स अपने पास 3 एरे गया आ गए यहाँ पे, मतलब इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के अपने पास 3 रिलेशंस थे 7 आईडी के। तो ये अपने को 3 एरे ला के दे दिया यहाँ पे। अब जैसे ये फर्स्ट वाला एरे है और इसके कंप्लीट डेटा हो जाएंगे ये जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 7 हो। अब ये सेकंड एरे है, इसके अंदर भी देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट आईडी 7। तो जो जहाँ भी आईडी अपनी स्टूडेंट आईडी 7 होगी वो अपने को वो सारे रोज ला देगा यहाँ पे। तो इस प्रकार अपन वन टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। और एक होता है अपना इन्वर्स रिलेशनशिप। तो इन्वर्स रिलेशनशिप कहाँ पे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इन्वर्स का मतलब होता है जैसे अपन सिंपल रिलेशनशिप के अंदर तो स्टूडेंट्स वाले टेबल से अपन डेटा गेट कर रहे थे रिजल्ट का। अब अपन इन्वर्स में करेंगे रिजल्ट वाली टेबल से, रिजल्ट वाले मॉडल से स्टूडेंट का डेटा गेट करेंगे। तो जैसे अपने को पर्टिकुलर ये वाली आईडी है तो इसके अंदर अपने को यहाँ पे एक ही रो मिलेगी स्टूडेंट की। चाहे फिर अपन स्टूडेंट आईडी ये जिसकी आईडी 8 हो उसका डेटा गेट करेंगे तो भी यहाँ से अपने को एक ही रो मिलेगी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप तो अपनी सेम हो जाएगी। और इन्वर्स रिलेशनशिप का डिफाइन करेंगे अपन रिजल्ट्स वाले मॉडल के अंदर। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में किया था डिफाइन हेज वन के लिए, मतलब वन टू वन रिलेशनशिप के लिए। तो सेम वही रहेगा अपने प्रोसेस। हम लास्ट वीडियोज़ में देखा था वन टू वन रिलेशनशिप एंड हेज मैनी रिलेशनशिप। आज अपन एक हेज मैनी रिलेशनशिप का एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हम अपने स्टूडेंट्स की डेटा लिस्ट करवाएंगे और वहाँ पे एक मार्क्स का कॉलम बनाएंगे, मतलब जिसके अंदर जो भी अपने रिजल्ट के डेटा है वो आएंगे, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स टेबल से रिजल्ट के डेटा रिलेट कर रहे थे। ये अपनी स्टूडेंट की टेबल थी जिसके अंदर स्टूडेंट्स के डेटा लिस्ट हो रखे थे, और ये अपनी रिजल्ट्स की टेबल थी जिसके अंदर अपने एक स्टूडेंट के 3 रिजल्ट थे, और ऐसे मतलब एक के मैनी रिलेशन बने हुए थे। तो उसको अपन यहाँ पे लिस्ट करवाएंगे, तो उससे अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगी हेज मैनी रिलेशनशिप कैसे यूज़ होती है। ये अपना स्टूडेंट कंट्रोलर है और उसके अंदर अपने इंडेक्स मेथड बना हुआ है जिसके अंदर अपन डेटा लिस्ट करवाएंगे। ये एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर अपने मॉडल लिया है स्टूडेंट मॉडल जिसके डेटा को अपने को गेट करना है। और यहाँ पे लगा रखा है ऑल मेथड, इसका मीन अपने स्टूडेंट्स के सारे डेटा गेट हो जाएंगे। और एक व्यू बना रखा है अपन ने व्यूज़ के अंदर स्टूडेंट्स नाम से, जिसके अंदर अपन ने बेसिक HTML लिखी हुई है
जिसके अंदर एक टेबल बना रखी है अपन ने, जिसके अंदर अपन डेटा लिस्ट करवाएंगे, और उस व्यू को अपन यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न व्यू स्टूडेंट्स। और उसके अंदर अपन जो अपना ये स्टूडेंट्स नाम से वेरिएबल है ये कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू यहाँ से सेंड कर देंगे। अब अपन इसको गेट करते हैं, जो भी अपना स्टूडेंट्स है जहाँ पे अपन डेटा लिस्ट करवा रखे हैं। तो अपन सबसे पहले ये 4 फील्ड शो करवाते हैं यहाँ पे, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, और जिस पे अपनी क्रिएट हो रखी है रो, वो वाली डेट। अब अपन जो अपन ने वेरिएबल सेंड किया था स्टूडेंट्स नाम से, उसको अपन फॉर ईच लूप के अंदर लेते हैं। तो @ फॉर ईच लूप स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट, और ये हो जाता है अपना एंड फॉर ईच। इसके अंदर अपना जो भी डेटा होगा वो लिस्ट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपन फॉर ईच लूप के थ्रू ऐसे डेटा लिस्ट करवाते हैं। ये हो गया अपना वेरिएबल स्टूडेंट, और ये हो गया स्टूडेंट का नेम। ये अपने टेबल है, इसके डेटा लिस्ट करवा रखे अपन। तो अपन ये हो गया नेम, ये हो गई ईमेल, ये हो गया फ़ोन नंबर। तो इसी प्रकार अपने ये डेटा लिस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, फिर ईमेल, फिर फ़ोन, फिर क्रिएटेड डेट। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं अपन यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपना बेसिक डेटा लिस्ट हो गया है। अब अपन ये पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिजल्ट को लिस्ट करवाएंगे, तो वो अपन रिलेशनशिप के थ्रू करवाते हैं। ये तो अपना सिंपल लिस्टिंग हो गई है, वो अपन इसको कैसे लिस्ट करवाते हैं वो देखते हैं। अब अपना जो स्टूडेंट मॉडल था उसके अंदर अपन ने एक मेथड बना रखा था फ्रेंड्स, ये अपन लास्ट वीडियोज़ में देखा था। ये अपना एक मेथड होता है जिसका नेम अपन मॉडल के थ्रू लेते हैं। तो अपन रिजल्ट नाम की टेबल से बना रहे हैं, तो ये रिजल्ट नाम का मॉडल है, उसके नेम से यहाँ पे मेथड का नेम लेंगे। और 1 to many रिलेशनशिप के लिए अपन यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं हैज़ मैनी, रिटर्न करवाते हैं $this हैज़ मैनी। और उसके अंदर जिसका भी अपन मेथड बना रहे हैं, जिस भी मॉडल का, उसकी क्लास का नाम, मतलब ये वाली रिजल्ट है उस क्लास का नाम। ये हो जाता है अपना मेथड रिजल्ट्स, और इसको अपन यहाँ पे गेट करेंगे। यहाँ पे अपन ने सिंपल ऑल करके स्टूडेंट के डेटा को सेंड किया है, तो जो वो अपना मेथड है वो इस मॉडल के थ्रू ऑटोमेटिक वहाँ सेंड हो गया है। अब अपन एक नया कॉलम लेते हैं मार्क्स नाम से, और यहाँ पे एक लेते हैं जो भी मार्क्स से डेटा लिस्ट होंगे। अपन यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लेंगे, क्यों? क्योंकि अपन ये अपने एक से ज़्यादा डेटा है, जैसे पर्टिकुलर कोई भी स्टूडेंट है जिसके ID 7 हो, उसके एक से ज़्यादा डेटा है, तो अपन उसको फॉर ईच लूप से लिस्ट करवाते हैं। तो ये हो जाएगा अपना स्टूडेंट, और ये हो गया रिजल्ट जो कि अपने मेथड बना हुआ है। सिंपल जैसे अपन कॉलम का नाम लेते हैं वैसे इस मेथड का नेम लेंगे स्टूडेंट के आगे, इस वेरिएबल के आगे स्टूडेंट रिजल्ट, इसको कर लेते हैं एज रिजल्ट। अब इसके अंदर जितने भी डेटा है रिजल्ट के वो इसके अंदर आ गए अपने। इसको ओपन करवा देंगे $रिजल्ट मार्क्स, क्योंकि अपने इस टेबल के अंदर मार्क्स नाम से कॉलम है। और इसको लिख देंगे अपन परसेंटेज, और अपन एक ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे, ताकि जितने भी डेटा अपने प्रिंट होए ये एक के बाद एक प्रिंट होए, मतलब नेक्स्ट रो के अंदर प्रिंट होए ब्रेक से। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अपने स्टूडेंट की ID 7 थी, उसके 3 डेटा थे 70, 80 और 85। ये अब पहला गया 70, फिर हो गया 80, फिर 85। तो इसके ये तीनों डेटा प्रिंट हो गए यहाँ पे। इसी प्रकार जैसे इसके 2 डेटा थे और इनके एक एक डेटा थे, और ये वाली ID थी, इसके पास कोई भी रिजल्ट नहीं था, तो इसका कोई भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी। तो इस प्रकार अपना 1 to many रिलेशनशिप वर्क करता है। सेम ऐसे ही अपना 1 to 1 होता है, वो भी ऐसे वर्क करता है। अब अपने एक कंडीशन और होती है, जैसे अपन ये वाला मॉडल है और अपन यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर डेटा गेट कर रहे हैं, और ये अपनी टेबल है, इसके ऊपर ये अपनी फॉरेन की है, तो ये student_id, इसका मीन होता है जो भी टेबल है उसका नाम स्टूडेंट्स है। अगर अपन स्टूडेंट्स टेबल हो और यहाँ पर फॉरेन की का नेम कुछ यूज़ कर रहे हो, जैसे अपन सिंपल STID करके कुछ यूज़ कर रहे हो, या फिर जो भी अपनी ये वाली ID है, यहाँ पे अपन सिंपल ID कॉलम ना लिखे स्टूडेंट ID कॉलम लिखे, तब अपन रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपना हैज़ मैनी मेथड है, और इसमें अपन सबसे पहले तो क्लास हो जाएगी, फिर अपने फॉरेन की, ये अपने डिफ़ॉल्ट फॉरेन की लेता है, ये अपने स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको ये एज ए टेबल लेता है स्टूडेंट्स। अगर अपनी इसका नेम डिफरेंट है तो अपन उस फॉरेन की का नेम यहाँ पे लिखना होता है। और लोकल की,
इसके अंदर होता है जिस भी टेबल से रिलेशन बना रहे हैं उसके अगर कॉलम का नेम आईडी ना हो के और कुछ हो, जैसे स्टूडेंट आईडी हो, तो उसको अपन यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट आईडी, जो भी अपन लोकल की है, और ये हो जाती है अपनी फॉरेन की। तो फ्रेंड्स ये होता है अपना वन टू मैनी रिलेशनशिप। इस वीडियो में हम देखेंगे हेज वन थ्रो रिलेशनशिप। जैसे अपने पास तीन टेबल्स है। फर्स्ट अपने मैकेनिक्स नाम से, जिसमें अपने मैकेनिक की डिटेल्स होगी, और जो भी कार मैकेनिक होता है उसकी डिटेल होगी इसके अंदर। और फिर होती है अपनी एक टेबल कार नाम से, जिसके अंदर अपना मैकेनिक से रिलेशन बना हुआ है मैकेनिक आईडी, मतलब इस कार को जो भी रिपेयर करता है उस मैकेनिक की आईडी इसके अंदर आ जाएगी। और फिर होती है अपनी ओनर टेबल, ओनर्स टेबल, जो भी अपना कार का ओनर है वो उसकी टेबल, उसके डेटा इस ओनर वाली में आ जाएंगे, और ये कार आईडी इस कार वाली टेबल से रिलेशन करती है। तो हेज वन थ्रो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होती है? जब अपन मैकेनिक वाली और जो ओनर वाली टेबल, ये दोनों टेबल है, इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के अंदर रिलेशन है कार के थ्रू, कार वाली टेबल के थ्रू। तो इन दोनों के अंदर रिलेशन कैसे बनाते हैं वो अपन हेज वन थ्रो से देखेंगे। जैसे अपने ये तीन टेबल बनी हुई है, ये होगी अपनी मैकेनिक वाली टेबल, जिसके अंदर अपने दो मैकेनिक है और इनके डेटा है ये अपने, एक की आई डी वन है, एक की आई डी थ्री है। और फिर जाते हैं अपन ये अपने पास कार्स नाम से टेबल, जिसके अंदर अपनी मैकेनिक आईडी नाम से फॉरेन की है, जिसके अंदर अपने दोनों मैकेनिक्स के आईडी है, और ये अपने कार के मॉडल एक्स मॉडल वाई मॉडल। और फिर आती है अपने ओनर्स की टेबल, जिसके अंदर अपने जो कार थी उसकी फॉरेन आईडी अपने पास यहाँ पे, और कार वन के ओनर का नेम ये है और कार टू के ओनर का नेम ये है। अब अपन रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे मैकेनिक वाली टेबल से ओनर के डेटा कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ पे अपन डेटा प्रिंट करवा के चेक करते हैं हेज वन थ्रो रिलेशनशिप डेटा प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक मैकेनिक मॉडल है, इसके अंदर अपन यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि अपन मैकेनिक के थ्रू सारा डेटा गेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कार ओनर नाम से। तो फ्रेंड्स ये वाला फंक्शन कैसे बनाते हैं? जैसे मैकेनिक से रिलेटेड जो भी अपने मॉडल है उसका नाम अपन यहाँ पे लिखते हैं सबसे फर्स्ट, वो हो गया अपने कार, ये वाला कार मॉडल है। और फिर जिससे अपन रिलेशन बनाएंगे वो वाले मॉडल का नाम सेकंड नंबर पे रखते हैं। तो इस प्रकार अपने मेथड का नाम होता है। फ्रेंड्स ये अपना मेथड का नेम स्टैंडर्ड वे होता है ये रखने का, फर्स्ट वाला मॉडल और ये सेकंड मॉडल। अब अपन इसमें रिटर्न करवाते हैं डॉलर दिस हेज वन थ्रो। हेज वन थ्रो रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हेज वन थ्रो मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर अपन दोनों मॉडल्स को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे अपना फर्स्ट वाला मॉडल कौन होगा? जो यहाँ पे सेकंड था, मतलब जैसे मैं जो मेथड का नाम देता उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे रखेंगे। तो जिससे अपने को रिलेशनशिप बनानी है उसका नाम पहले आएगा यहाँ पे, ओनर क्लास। और फिर आएगा जिससे अपने रिलेशनशिप बनी हुई है, मतलब जिसके अंदर अपनी फॉरेन की है इसकी मैकेनिक वाले की। तो ये हो जाता है अपना कार ओनर नाम से मेथड, और इसके डेटा को गेट करते हैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं मैकेनिक, जिसके अंदर मैकेनिक के मॉडल के डेटा गेट करेंगे। और यहाँ पे एक विथ मेथड लगाएंगे जिसके अंदर जो अपन ने ये मेथड लगाया था कार ओनर, इसको डेटा को गेट करेंगे। अब इसको प्रिंट करवाते हैं यहाँ से, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये कार ओनर के डेटा आ जाएंगे इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स अपने पास टू एरिया आ गए जो कि अपने मैकेनिक्स के हैं, जो भी मैकेनिक है। अब अपन रिलेशन इसके अंदर आएंगे, अपने जो भी रिलेशन बना रखा था विथ मेथड के थ्रू। ये देखिए फ्रेंड्स ये अपने कार ओनर के डेटा आ गए, यहाँ से कार वाली टेबल से अपन डायरेक्ट कार ओनर के डेटा आ गए, जबकि अपने यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं बनी हुई मैकेनिक से। ये देखिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर अपने पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा यहाँ पे। ये तीन कॉलम तो इसके खुद के हो गए, आईडी नेम और कार आईडी, आईडी नेम और कार आईडी। और जो ये तीसरा कॉलम होता है उसके अंदर अपने जो भी फर्स्ट वाली टेबल की आईडी होती है वो वाली होती है। जैसे फर्स्ट के अंदर फर्स्ट वाली हो गई, और ये एक थर्ड, ये वाली आईडी थर्ड है। तो जो भी अपनी सेकंड है उसके अंदर ये अपने होती है लारावेल थ्रो की नेम से। अब जैसे अपने सेकंड वाला एरे ये है, इसके रिलेशन में
ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने लारावेल थ्रो की 3 हो गई, मतलब जो भी अपनी मेन टेबल होती है उसकी आईडी होती है ये वाली, और ये अपने रिलेशन के डेटा आ गए यहाँ से। तो इस प्रकार अपन मैकेनिक्स वाली टेबल के थ्रू इसका ओनर्स का डेटा फाइंड कर पा रहे हैं, जिससे अपने डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बना हुआ। तो इस प्रकार अपने हेज वन थ्रो रिलेशनशिप वर्क करती है। फ्रेंड्स, अपने जैसे जो भी अपने रिलेशन बनाते हैं तो फॉरेन की होती है, वो अपने होती है टेबल का नाम अंडरस्कोर आईडी। तो अपने फॉरेन की या और लोकल की का नेम अगर चेंज हो तो अपन उसको दो आर्ग्यूमेंट के अंदर तो अपन ये दोनों मॉडल डिफाइन करते हैं, फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अपन वो डिफाइन करते हैं। जैसे अपने मैकेनिक आईडी ये अपने फॉरेन की है कास्ट टेबल के अंदर। अब इसका नेम और कुछ हो, जैसे कुछ भी रख दे अपन मैकेनिक्स आईडी या फिर और कुछ नेम रख दे, तो उसको अपन थर्ड आर्गुमेंट में डिफाइन करेंगे। और जो अपने ये कार आईडी है वो अपने ओनर टेबल है इसकी, इसकी फॉरेन की है, तो इसका अपन जो भी नेम देंगे वो यहाँ पे देंगे। अगर अपन जैसे सिंपल कार आईडी दे देंगे नेम, तो अपने को यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपन और कुछ नेम देते हैं तो अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे यहाँ पे। और ये हो जाती है अपनी लोकल कीज़। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये अपने लोकल की है अपनी मैकेनिक्स टेबल की, जो भी अपने जिस टेबल से अपन रिलेशन बना रहे हैं उसकी लोकल की है, और ये अपनी जिसके साथ अपना रिलेशन बना हुआ है उसकी लोकल की है। तो ये आपसे आप रीड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपनी हेज वन थ्रो रिलेशनशिप डिफाइन होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे हेज मैनी थ्रो रिलेशनशिप। तो अपन ने लास्ट में अंदर ये टेबल समझाई थी। ये अपने एक मैकेनिक्स नाम की टेबल है, फिर उससे एक रिलेशन बनाते हैं अपनी कार्स नाम की टेबल, जिसके अंदर मैकेनिक आईडी फॉरेन की है, और ये होती है अपनी ओनर्स नाम से। अब हेज मैनी थ्रो का मतलब क्या होता है, एक के अपन एक से ज़्यादा रिलेशन बने हुए हैं, तो अपन उसके डेटा को कैसे गेट करेंगे, तो उसको अपन हेज मैनी थ्रो के अकॉर्डिंग गेट करेंगे। जैसे अपना हेज वन और हेज मैनी रिलेशनशिप होती है, तो सेम अपनी 3 टेबल्स को अपन मैनेज करते हैं। जब जिनकी डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होती तो उनके लिए अपन हेज वन थ्रो और हेज मैनी थ्रो यूज़ करते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये अपनी कार आईडी 2 है, तो इसके अपन एक और रो बनाते हैं इसके लिए। जैसे अपने कार आईडी 2 के 2 डेटा हो गए, तो अब इनको कैसे प्रिंट करवाएंगे वो देखते हैं। तो सिंपली सबसे पहले अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, अपन यहाँ मैकेनिक के डेटा गेट कर रहे थे, और ये विथ मेथड लगा रहे थे, जिसके अंदर अपन कार ओनर नाम से जो अपने मॉडल में मेथड बना हुआ है उसको कॉल करवा रखे यहाँ पे, और उसके डेटा को गेट कर रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा रखे थे। और ये कार ओनर नाम से अपना मॉडल बना हुआ है मैकेनिक के अंदर, ये वाला मेथड बना हुआ है कार ओनर नाम से, ये अपने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो यहाँ पे हेज वन थ्रो है। अब अपन हेज वन थ्रो के थ्रू इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये अपनी सेकंड वाली रो है मैकेनिक की, सेकंड वाली रो, इसका रिलेशन बना हुआ है यहाँ पे इसकी सेकंड वाली रो से, जिसकी मैकेनिक आईडी 3 है। यहाँ पे अपनी मैकेनिक आईडी 3 थी, और ये जो यहाँ पे सेकंड वाली रो है कार, उसके यहाँ पे 2 रिलेशन बने हुए हैं। पर अपन यहाँ पे देखेंगे, जो अपनी ये सेकंड वाली रो है, ये वाली सेकंड वाली रो जिसकी आईडी अपने पास 3 है, इसके रिलेशन चेक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अपने को एक ही रिलेशन प्रिंट हो रखा है, जो भी अपना फर्स्ट वाला रिलेशन आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो रखा है, क्योंकि अपन यहाँ पे हेज वन थ्रो रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं। तो जब अपन एक से ज़्यादा रिलेशन होते हैं तो अपन इसलिए अपन यहाँ पे हेज मैनी थ्रो रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, ताकि अपन हर एक रो को प्रिंट करवा सकें। तो सिंपली अपन यहाँ पे वन था उसकी जगह अपन मैनी लिखते हैं, तो हेज मैनी थ्रो रिलेशनशिप हो जाती है अपनी। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अपने फर्स्ट वाली रो के अंदर तो सिंपली एक ही रिलेशन बना हुआ है, तो अपना वो एक रिलेशन प्रिंट हो जाएगा। और ये अपनी सेकंड वाली रो, इसके अंदर यहाँ पे रिलेशन चेक करते हैं। लास्ट टाइम अपने पास यहाँ पे एक ही एरिया आया था, और इस बार देखिए फ्रेंड्स अपने पास ये 2 एरिया आ गए हैं। इस फर्स्ट वाले के अंदर अपना फर्स्ट वाले का डेटा आ गया, ये देखिए फ्रेंड्स आईडी जिसकी 2, और यहाँ जिसकी आईडी 3 हो, तो टेलर 1 2 और टेलर, ये अपने दोनों रोज प्रिंट हो गए हैं। तो इस प्रकार अपन हेज मैनी थ्रो रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इसके लिए अपने को, जैसे अपने 2 टेबल्स ले रखे यहाँ पे, एक अपनी पोस्ट नाम से और एक अपनी टैग्स नाम से। तो जैसे अपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कब डिफाइन की जाती है,
जैसे अपने ये एग्जांपल है, इसके अंदर एक पोस्ट है, इसके अंदर अपने एक से ज़्यादा टैग हो सकते हैं, और जो अपना एक टैग है वो एक से ज़्यादा पोस्टों के अंदर असाइन हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मैनी मैनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अटैच है। जैसे इसकी बहुत सारी रोज इसके अंदर अटैच है, और इसकी बहुत सारी रोज इसके अंदर अटैच है। तो यहाँ पे अपन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। आइए एक बार इनकी टेबल देख लेते हैं अपन। जैसे ये अपने पास पोस्ट नाम से एक टेबल बना रखी है, इसके अंदर मैंने 2 पोस्ट ऐड करवा रखी है। और ये अपनी टैग नाम से टेबल, इसके अंदर मैंने 4 टैग असाइन कर रखे हैं। अब अपन किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर जैसे टैग 1 और टैग 4 असाइन कर दिया, और दूसरी पोस्ट के ऊपर टैग 1 टैग 2 असाइन कर दिया, तो एक पोस्ट के ऊपर अपने एक से ज़्यादा टैग असाइन हो रहे हैं, और एक टैग अपने एक से ज़्यादा पोस्टों में असाइन हो रहा है। तो अपन यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अपन एक थर्ड टेबल बनाते हैं, जो होती है अपनी फर्स्ट टेबल के मॉडल अंडरस्कोर सेकंड टेबल के मॉडल के नेम से। तो इन दोनों के टेबल्स के अपन मॉडल बना रखे हैं, जो अपना पोस्ट और टैग नाम से है। जो अपनी थर्ड टेबल होगी वो जाएगी पोस्ट टैग नाम से। इसके अंदर पोस्ट आईडी और टैग आईडी 2 कॉलम होंगे। जो पोस्ट आईडी के अंदर जो भी अपनी पोस्ट्स वाली टेबल है उसकी आईडी आ जाएगी, और टैग आईडी के अंदर जो भी टैग्स वाली टेबल है उसकी आईडी आ जाएगी। तो अब इनको कंट्रोलर के थ्रू कैसे इसके अंदर डेटा असाइन करवाते हैं वो देखते हैं। ये अपना पोस्ट कंट्रोलर, और इसके अंदर हमने बेसिक एक इंडेक्स मेथड बना रखा है। इसके अंदर अपन सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे उस टेबल के अंदर अपन थर्ड वाले टेबल के अंदर डेटा ऐड करते हैं, और उनको कैसे गेट करते हैं। जैसे अपने को किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कुछ टैग्स असाइन करने होते हैं, तो अपन कैसे यूज़ करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे पोस्ट और टैग वाला मॉडल लोड करवा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे पोस्ट के डेटा को गेट कर लेंगे। जैसे किसी पर्टिकुलर पोस्ट के डेटा को गेट कर लिया यहाँ पे, और अपन सबसे पहले मॉडल्स के अंदर जाके रिलेशनशिप बना लेते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में कैसे बनाते हैं अपन मॉडल के अंदर। जैसे अपने पास एक तो ये पोस्ट नाम से मॉडल है, और ये अपने टैग नाम से मॉडल है। तो इसके अंदर सिंपल अपन एक मेथड बनाएंगे जो कि अपना टैग नाम से है, क्योंकि अपन ये टैग मॉडल का मेथड है। तो इसके लिए अपन इस मॉडल का नेम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर अपन यूज़ करेंगे रिटर्न डॉलर दिस बिलोंग्स टू मैनी। जब अपन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, अपन ये वाला मेथड यूज़ करते हैं बिलोंग्स टू मैनी। और इसके अंदर अपन क्लास यूज़ करते हैं टैग, जो कि अपने ये मॉडल का नेम है। और सेम इसी प्रकार अपन टैग वाले मॉडल के अंदर जाएंगे, और पोस्ट के लिए सेम मेथड बनाएंगे जो अपन ने यहाँ पे बनाया था। सेम ऐसा का ऐसा मेथड टैग वाले कंट्रोलर टैग वाले मॉडल के अंदर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया अपना पोस्ट जो कि अपने मॉडल का नेम है, और ये पोस्ट क्लास जो कि अपनी मॉडल की क्लास का नेम है, और ये बिलोंग्स टू मैनी मेथड। तो इस प्रकार अपन दोनों मेथड जो अपने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर ये मेथड बना देंगे। और अब अपने कंट्रोलर में आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली एक पोस्ट के डेटा को गेट कर रखा है, पोस्ट फाइंड टू। अब अपन एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर जो भी अपने को टैग इस पर्टिकुलर पोस्ट पे असाइन करने हैं वो इसके अंदर आईडीज़ लेंगे उनकी। तो ये अपनी आईडीज़ टैग वाली टेबल की हो गई। जैसे अपने ये टैग वाली टेबल है, इसकी जो भी आईडीज़ है तो अपन ने लिया है 1 और 4। तो ये वाली टैग 1 और टैग 4, ये दोनों आईडीज़ अपन असाइन कर देंगे फाइंड टू, मतलब सेकंड वाली रो पोस्ट की, इस सेकंड वाली पोस्ट के ऊपर। अब अपन यूज करेंगे डॉलर पोस्ट, जिसके अंदर अपनी पोस्ट के डेटा है, सेकंड रो के डेटा है। और ये मेथड यूज़ करेंगे टैग, जो कि अपने टैग ऐड करने के लिए यूज़ होगा। अपन ने अपनी मॉडल में बनाया था, उस मेथड का नेम है ये। और अपना होता है अटैच मेथड, जो कि अपना डेटा को ऐड करेगा इस पर्टिकुलर टैग के इस पोस्ट के ऊपर। अटैच के अंदर पास कर देंगे ये जो भी टैग के अंदर जो भी आईडीज़ होगी वो। तो इसके अंदर जितनी भी आईडीज़ होगी वो सारी इस पोस्ट के ऊपर अटैच हो जाएगी, और अपन इनको प्रिंट करवा देते फिर। पहले ऐड हो जाएगी और फिर पोस्ट के जितने भी टैग हैं वो अपने प्रिंट हो जाएंगे। तो इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अपन ने यहाँ पे 2 टैग ऐड किए थे, तो अपने पास 2 एरे आ गए। पहले तो वो ऐड हो गए और फिर उनके डेटा आ गए यहाँ से। तो अपन यहाँ पे टेबल में चेक कर लेते हैं इनके डेटा। ये देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट आईडी 2 और उसके ऊपर टैग 1, जिसकी टैग आईडी 1 हो और जिसकी टैग आईडी 4 हो, ये दोनों डेटा ऐड हो गए हैं। अब अपन इसको फिर से रन करवाएंगे, तो फिर से ये दोनों सेम आईडीज़ इसके ऊपर ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे तो 2 पहले थी, 2 और ऐड हो गई है, वही सेम डेटा ऐड हो गया।
ये देखिए फ्रेंड्स, तो अपन तो यहाँ क्या है स्टेटिकली आईडीज़ पास कर रहे हैं, इसलिए अपन बारी बारी से रन करवा रहे हैं, तो वो अपन को ऐड होती जा रही है। अपन जब अपने मेथड जो प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो वहाँ से अपन ये आईडी सेंड करते हैं। तो एक बार के अंदर अपने जो भी टैग यूज़ करने होते हैं, जो भी ऐड करने होते हैं, उनके आईडी सेंड कर देते हैं और वो ऐड हो जाते हैं। और फिर अपने को कोई एक्स्ट्रा टैग चाहिए होते हैं, तब उनके आईडी सेंड कर देते हैं। इस प्रकार अपने ये टैग ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार अपन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में डेटा ऐड करते हैं। अब एक तो अपने होता है अटैच मेथड, जो कि अपने इसके अंदर जो भी आईडीज पास करोगे वो जाके ऐड हो जाएगी। अब अपने पास एक और मेथड होता है SYNC करके, तो ये भी अपना अटैच मेथड की तरह वर्क करता है, बस इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो जैसे अपन अटैच के अंदर ये एक और चार आईडी असाइन कर रहे थे, तो ये पहले वाले आईडीज़ को नहीं देखता और ये नई ये आईडीज असाइन कर देता है। और जो अपना ये SYNC करके मेथड होता है, ये क्या करता है, अगर पोस्ट सेकंड पे 1 और 4 टैग पहले से साइन हो तो वो उनको ऐड नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे अपन नया कुछ टैग पास करते हैं तो उसको ऐड करेगा वो। तो सिंपली इसका आउटपुट चेक करते हैं अपन। तो पहले से अपने पास 4 डेटा साइन है, तो अपने ये नया ऐड नहीं किया, क्योंकि अपन यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं सेकंड वाली पोस्ट के ऊपर 1 और 4। तो सेकंड वाली पोस्ट के ऊपर 1 और 4 पहले से साइन है। अब अपन अगर पोस्ट नंबर फर्स्ट पे साइन करवाते हैं 1 और 4, तो ये फ्रेंड्स 2 डेटा आ गए अपने पास, और ये 2 डेटा ऐड कर दिया। फर्स्ट वाली टेबल पे 1 और 4 असाइन कर दिया। अब फिर से अपन इसको रिप्लेस करते हैं, तो अपने ये नई वैल्यू असाइन नहीं करेगा। अब अपने पास जैसे 1 और 4 तो असाइन है, अब अपने को यहाँ पे असाइन करना है टैग नंबर 2 भी असाइन करना है। तो अपन यहाँ पे अब इसको रिप्लेस करेंगे असाइन करने के लिए। तो ये देख रहे हैं, जो भी अपनी नई आईडी थी ये केवल उसको असाइन किया, और जो लास्ट जो सेम आईडीज पहले से असाइन थी उनको ये नहीं चेंज नहीं करता। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 और असाइन कर दिया। तो ये अपना सिंक्रोनस करके बेस्ट मेथड होता है अटैच के बजाय। और अपन जो भी अपना डेटा ऐड हो रखा है उसको अपन प्रिंट कैसे करवाते हैं, तो अपन ने यहाँ पे सिंपली यूज कर रखा है पोस्ट के जितने भी टैग्स है वो यहाँ से प्रिंट हो रखे हैं। अब अपन इसको यहाँ से अटैच के वाले को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। और ये अपन सिंपल प्रिंट करवाने का मेथड होता है। जैसे अपने ये पर्टिकुलर पोस्ट हो गई, इसके ऊपर कौन कौन से टैग असाइन है, तो उनको यहाँ से प्रिंट करवा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास जो भी अपनी फर्स्ट पोस्ट है उसके ऊपर 3 टैग असाइन है अपने। जो भी अपनी फर्स्ट वाली पोस्ट है ये वाली, तो इसके ऊपर अपने 3 टैग असाइन है। और इसी प्रकार जो भी अपनी सेकंड वाली पोस्ट है उसका डेटा चेक करते हैं, तो उसके ऊपर अपने 4 टैग असाइन थे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने चारों टैग आ गए, चारों टैगों का डेटा आ गया। ये देखिए फ्रेंड्स, टैग 1 असाइन है, और जो भी अपने डेटा थे वो चारों आ गए यहाँ पे। अब अपन यहाँ से टैग के डेटा साइन टैग के डेटा चेक करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर टैग के ये पर्टिकुलर टैग कौन कौन सी पोस्टों के अंदर है, तो वो यहाँ से चेक करेंगे अपन। जैसे अपने टैग टैग नंबर 2 हो गया, तो वो अपने ये कौन सी पोस्ट के ऊपर है। अपने पास एक एरिया आ गया यहाँ पे। तो ये अपना जो जिसका टाइटल है टैग, जिसके आईडी 1 है फर्स्ट वाली पोस्ट, उसके ऊपर ये वाला टैग ऐड है। इसी प्रकार जैसे अपने जो अपना फर्स्ट वाला टैग है वो किसके ऊपर ऐड है, तो अपने ये फर्स्ट वाला टैग है वो अपने तीन पोस्टों के ऊपर ऐड है। ये हो गया अपना 1 2 और 3 टाइम अपना टैग ऐड है। तो इस तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में डेटा ऐड करते हैं और उनको प्रिंट करवाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉर्फ वन रिलेशनशिप। तो मॉर्फ वन रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे अपने पास 2 टेबल्स है, एक अपनी पोस्ट नाम से और एक अपनी वीडियोज़ नाम से। तो जो अपने पर्टिकुलर पोस्ट होते हैं उसके भी कुछ कमेंट्स होते हैं, और कुछ वीडियो होते हैं उनके भी कुछ पर्टिकुलर कमेंट्स होते हैं। तो उनके कमेंट्स को एक ही टेबल से डिफाइन करते हैं, अपन एक ही टेबल से मैनेज करते हैं। तो उस टाइम अपन मॉर्फ रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। जब 2 टेबल के रिलेशन एक ही टेबल से बनते हैं, तब अपन मॉर्फ वन रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं।
तो इनका अपन टेबल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वहाँ से अपने को ठीक से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स ये अपन ने एक पोस्ट नाम से टेबल बना रखी है, जिसके अंदर अपने 2 पोस्ट ऐड करवा रखे मैन्युअली यहाँ पे। और फिर होती है अपनी एक वीडियोज़ नाम से टेबल, जिसके अंदर यहाँ पे अपने 2 वीडियोज़ ऐड करवा रखे हैं। तो अपन ने यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे नेम ले रखा है, यहाँ पे कोई वीडियोज़ नहीं है वैसे, बस सिंपली इनका नेम है, जैसे वीडियो 1 हो गया, वीडियो 2 हो गया। अब इनके कमेंट्स की टेबल है एक अपने, जिसके अंदर अपन ने इनके लिए 3 कमेंट्स ऐड करवा रखे हैं। अब कमेंट्स टेबल के अंदर अपने क्या क्या फील्ड होते हैं वो देख लेते हैं एक बार, जो भी अपने मतलब मोर फन रिलेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले सिंपली आईडी हो गई और उसका कमेंट का नेम हो गया, ये तो उसके खुद के फील्ड हो गए, आईडी नेम और क्रिएटेड अपडेटेड, ये तो कमेंट वाले टेबल के फील्ड हो गए। और मोर फन रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं तो अपने ये 2 फील्ड ये कॉमन ये होते हैं, ये हर उस टेबल में यूज़ करते हैं जो अपने मोर रिलेशनशिप यूज़ करती है, जो वाले टेबल जो थर्ड टेबल होते हैं अपनी उसमें। तो जैसे अपने टेबल का नाम है अपने कमेंट्स, तो अपन इसको लिखेंगे, 2 फील्ड हो गए अपने, कमेंटेबल आईडी और कमेंटेबल टाइप। कमेंटेबल आईडी के अंदर कौन सी आईडी आएगी, जिसके अंदर जिसका भी कमेंट होगा, जैसे वीडियो का कमेंट हो तो इसकी आईडी, या फिर अपने पोस्ट का कमेंट होगा तो पोस्ट की आईडी, तो वो तो आ जाएगा इस कमेंटेबल आईडी के अंदर, ये अपना इंटीजर टाइप का होता है। और एक होता है अपना कमेंटेबल टाइप, इसके अंदर क्या आएगा, जो भी अपने वीडियोज़ है ना, तो इसका अपने एक मॉडल बना रखे वीडियो, तो उसका नेम आ जाएगा इसके अंदर। और या फिर जो भी पोस्ट है उसके मॉडल का नेम आ जाएगा, या तो अपन यहाँ पे सिंपली नेम लिख सकते हैं या फिर नेम तक का पाथ दे सकते हैं अपन। जैसे अपने यहाँ पे स्टोर कर रखा है ऐप मॉडल पोस्ट, तो ये अपने बेटर होता है, यहाँ तक का पाथ दे देते हैं अपन। और ये अपने आईडीज हो गई, जैसे अपन ने यहाँ पे 3 कमेंट्स ऐड करवा रखे हैं, कमेंट 1 फॉर पोस्ट, तो ये अपने पोस्ट के लिए ऐड करवा रखा है, तो ये वाली आईडी अपनी पोस्ट की हो गई। और ये अपने को पता कहाँ से चल रहा है, ये अपने टाइप से पता चल रहा है, ये अपने पोस्ट टाइप का है। और ये अपने वीडियोज़ हैं 2, तो उनके लिए कमेंट है। तो अब इनके डेटा को अपन रिट्रीव कैसे करते हैं वो चेक करते हैं। इनके डेटा को सिंपली अपन कंट्रोलर के थ्रू ऐड करवा सकते हैं अपन, सिंपली ये 2 चीज़ भेजनी होती है अपने को, जैसे अपन नॉर्मल डेटा ऐड करवाते हैं सेम वैसे ही करवाते हैं। अब इनके डेटा को अपन रिट्रीव कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपने एक पोस्ट कंट्रोलर बना रखा है यहाँ पे, जिसके अंदर अपन ने इन तीनों मॉडल्स को यूज़ कर रखा है, पोस्ट मॉडल, वीडियो मॉडल और कमेंट मॉडल। और ये हो गया अपने तीनों मॉडल जो कि अपने मॉडल्स फोल्डर के अंदर है, कमेंट, पोस्ट और वीडियो। तो ये कमेंट्स वाला है, ये अपना कॉमन मॉडल है जो अपन दोनों के अंदर यूज हो रखा है। तो इसके अंदर अपन मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन कमेंटेबल, और इसके अंदर यूज करेंगे रिटर्न करवाएंगे $this more टू। तो ये अपना जो भी अपना कॉमन वाला मेथड होता है, कॉमन वाला मॉडल होता है, उसके अंदर ये वाला मेथड बनाते हैं अपन। अब वो अपने जो भी इमेज नाम से हो तो अपन इमेजेबल कर देंगे, जिस भी नेम से हो, मतलब यहाँ पे अपन ने टेबल के अंदर इमेजेबल टाइप या फिर कमेंटेबल टाइप दे रखा है, तो यहाँ पे मेथड का नाम दे देंगे कमेंटेबल। अब इसी प्रकार अपन पोस्ट वाले मॉडल के अंदर एक मेथड बनाएंगे, ये हो जाएगा अपना कमेंट नाम से। अब अपन पोस्ट और टैग या इससे जितने भी रिलेटेड मॉडल बनाएंगे उन सब के अंदर ये सेम मेथड बनाएंगे, और वो उन सब का नेम होगा कमेंट, जो कि इस मॉडल का नेम है अपना। तो इसके अंदर करवा देंगे रिटर्न $this morph 1। अपन ने यहाँ पे क्या यूज किया था, morph 2। तो ये अपना कॉमन होता है, चाहे अपन morph 1 रिलेशन यूज करें या फिर morph मैनी जो भी यूज़ करें morph के लिए, तो ये अपना कॉमन होता है morph 2 तो। और फिर अपन चेंज करते हैं इनके अंदर, तो 1 to 1 के अंदर अपन क्या करेंगे morph 1, और यहाँ पे कमेंट जो भी इस मॉडल का नेम है, इस क्लास का नेम यहाँ पे, तो वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। और फिर अपन सेकंड आर्गुमेंट पास करेंगे यहाँ पे कमेंटेबल, कमेंट के लिए तो कमेंटेबल या फिर और कोई सी भी टेबल के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसके आगे एबल लगा के यूज़ करते हैं सेकंड आर्गुमेंट। अब ये अपन ने पोस्ट के लिए यूज़ कर लिया है, अब सेम इसी को अपन वीडियो के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम टू सेम अपना यहाँ पे कमेंट के लिए बना रखे डेटा गेट कर रहे थे, यहाँ पे अपने पोस्ट के कमेंट आ रहे थे और यहाँ पे अपने वीडियोज़ के कमेंट आ जाएंगे। तो ये तो हो गया अपने मॉडल के अंदर जो भी अपन रिलेशनशिप यूज़ करते हैं वो। अब इनके डेटा को गेट करेंगे अपने यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले अपन पोस्ट के डेटा गेट करते हैं, पोस्ट के जो भी कमेंट्स हैं वो गेट करते हैं।
तो अपन ने यहाँ पे फाइंड किया है पोस्ट फाइंड वन, मतलब जो भी अपनी फर्स्ट पोस्ट होगी उसके कमेंट्स अपने को गेट हो जाए। तो इसके अंदर अपने फर्स्ट पोस्ट के कमेंट आ गए। अब उनको अपन प्रिंट करवा देंगे पोस्ट कमेंट नाम से, क्योंकि अपने पोस्ट टेबल के अंदर यहाँ पे कमेंट नाम से मेथड बना रखे हैं। तो उसके डेटा डॉलर पोस्ट कमेंट। अब अपने को जो भी अपनी फर्स्ट पोस्ट है उसके ऊपर अपने कितने कमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो अभी अपन ने यहाँ पे सिंपली मोर वन यूज कर रखा है, तो अपना एक ही प्रिंट होगा। चाहे अपन एक से ज़्यादा कमेंट होंगे तो भी अपने को एक ही प्रिंट होगा। मोर वन के अंदर अपना एक ही डेटा प्रिंट होता है। ये अपने एज ए वन टू वन रिलेशन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ से अपन प्रिंट करवा के चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपन ने यहाँ पे पोस्ट वन के कमेंट प्रिंट करवाए थे, तो इसके डेटा ये आ गया अपने पास। ये डेटा अपने जो भी कमेंट्स नाम से टेबल बना रखे उससे आ रहा है अपने। ये देखिए कमेंट वन फॉर पोस्ट है ना, तो ये रहा कमेंट वन फॉर पोस्ट, और ये अपना पोस्ट टेबल से है और जिसकी कमेंटेबल आईडी वन हो। तो मतलब अपने जो भी वन थी उसके कमेंट आ गए अपने पास। इसी प्रकार अपन वीडियो के वो करना चाहिए, प्रिंट करना चाहिए वीडियो कमेंट्स, तो कैसे करेंगे। तो अब अपना जो भी फर्स्ट वीडियो है उसके कमेंट प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वीडियो का जो भी फर्स्ट कमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास कुछ डेटा आ गया यहाँ पे। नेम कमेंट वन फॉर वीडियोज़ और कमेंटेबल आईडी वन। तो ये अपना जो भी फर्स्ट वाला वीडियो था उसका कमेंट प्रिंट हो गया है। इसकी आईडी अपनी टू है, कमेंट वाले टेबल से डेटा आ रहा है अपना, तो ये आईडी टू हो गई। और कमेंट वन फॉर वीडियोज़ और ये अपना वीडियोज़ वाले टेबल से आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार अपन मोर वन रिलेशनशिप का यूज़ करके डेटा गेट करते हैं। अब अपने को इसका रिवर्स प्रिंट करवाना हो, अब अपन चाहते हैं जैसे कोई पर्टिकुलर अपने पास कमेंट है तो वो कौन सी पोस्ट से रिलेटेड है या कौन से वीडियो से रिलेटेड है, वो डेटा कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो अपन सिंपल इसी तरह से उसको भी प्रिंट करवाएंगे। ये हो गया अपने पास फर्स्ट वाला कमेंट का डेटा। फर्स्ट वाले कमेंट को फाइंड कर लेंगे और कमेंट वाले मॉडल के अंदर अपन मेथड बना रखे हैं यहाँ पे कमेंटेबल नाम से, तो उसके अंदर अपना डेटा आएगा। तो ये हो गया कमेंट वेरिएबल जिसके अंदर फर्स्ट वाला कमेंट आ रहा है, और ये हो गया अपना कमेंटेबल मेथड जिससे अपन फर्स्ट वाले कमेंट का जो जिससे भी रिलेटेड डेटा है वो आ जाएगा। इसका आउटपुट चेक करते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा आ गया अपना। जो भी अपना फर्स्ट वाला कमेंट था ये वाला, वो अपना पोस्ट से रिलेटेड था और अब उसकी आईडी वन थी, कमेंटेबल आईडी वन। तो ये हो गया अपनी पोस्ट जिसकी आईडी वन हो, दिस इज फर्स्ट पोस्ट। तो ये देखिए फ्रेंड, दिस इज फर्स्ट पोस्ट और उसके डेटा आ गए कंप्लीट। तो इस प्रकार अपनी मोर वन रिलेशनशिप डिफाइन होती है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मोर मैनी रिलेशनशिप। तो ये अपने उसी से रिलेटेड है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अपन ये कोई पर्टिकुलर पोस्ट है तो इसके उसके अंदर जैसे अपन वन रिलेशनशिप यूज़ करते हैं तो वो अपना एक ही कमेंट शो करती है, या फिर वीडियो है या पोस्ट है जो भी है, तो उसका एक ही कमेंट अपने को प्रिंट करके देती है। मोर मैनी रिलेशनशिप से अपन किसी पर्टिकुलर पोस्ट के सारे कमेंट्स रिटर्न करवा सकते हैं और किसी वीडियो के सारे कमेंट्स रिटर्न करवा सकते हैं। तो अपन इनका टेबल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये अपन ने पोस्ट टेबल बताई थी लास्ट वीडियोज़ के अंदर। इसके अंदर अपने दो डेटा थे और ये थी अपनी वीडियोज़ की टेबल, इसके अंदर अपने ये डेटा थे। अब आती है अपनी कमेंट्स की टेबल। तो अब जैसे अपने कोई पर्टिकुलर ये कोई वीडियो है और इसकी आईडी अपनी टू है, तो इसके अपने पास तीन कमेंट्स हो, तो अब इनको कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो उसके लिए अपन मोर्फ में रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अपन मोर्फ वन का यूज़ करेंगे, तो ये अपने फर्स्ट वाला वीडियो प्रिंट करवा के देगा, केवल फर्स्ट वाली वीडियो का कमेंट ये वाला। तो इसका अपन कोड देखते हैं। जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में ये देखा था, ये अपने पोस्ट कंट्रोलर नाम से ये बना हुआ है। इसके अंदर इंडेक्स के अंदर अपने डेटा प्रिंट हो रखे थे, और ये थे अपने मॉडल कमेंट जिसके अंदर मेथड बना रखा था अपने कमेंटेबल, और इसके अंदर रिटर्न करवा रहा था $this more fun। ये हो जाता अपना पोस्ट मॉडल जिसके अंदर अपन
कमेंट नाम से मेथड बना रखे थे और मोर्फ वन रिलेशनशिप यूज़ कर रहे थे। तो इसी प्रकार अपन वीडियो में भी सेम कर रहे थे। तो अपन उसको प्रिंट करवाते हैं। जैसे अपने पास कोई ये पर्टिकुलर वीडियो है, तो अपने इसकी सेकंड वाली रो प्रिंट करवाते हैं। उसके अपने पास 3 डेटा है यहाँ पे टेबल के अंदर, तो अपन उनके कमेंट्स कैसे प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे ये हो गया अपना वीडियो, इसके अंदर अपन सेकंड वाली टेबल की रो आ रही है और इसका अपन कमेंट प्रिंट करवाएंगे। तो इसके पास अपने 3 कमेंट थे, पर अपन ने यहाँ पे मोर वन रिलेशनशिप यूज़ कर रखी है। तो अब यहाँ पे अपने को एक ही डेटा प्रिंट करके देगा। इसका आउटपुट यहाँ से चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने को जो भी अपना फर्स्ट वाला डेटा है वो प्रिंट करके दे रहा है। अब अपन चाहते हैं अपने उस पर्टिकुलर वीडियो के सारे कमेंट्स प्रिंट हो। तो अपन यहाँ पे मॉडल में आएंगे, ये हो गया अपना वीडियो वाला मॉडल। यहाँ पे मोर्फ वन की जगह करेंगे मैनी। तो ये अपन सिंपली मोर्फ मैनी रिलेशनशिप डिफाइन हो जाती है। बाकी अपने सब सेम होता है। ये अपनी कमेंट वाली क्लास का नेम और ये कमेंटेबल सेकंड आर्गुमेंट हो गया। इसी प्रकार अपन पोस्ट के अंदर भी जितने भी एक पोस्ट के जितने भी कमेंट्स हो वो सारे प्रिंट हो, तो यहाँ पर अपन मैनी का यूज करते हैं। और अपन अब जो भी अपने सेकंड वाला वीडियो है उसके कमेंट्स प्रिंट करवाएंगे यहाँ से। तो अपन सेम मेथड बना के यहाँ पे अपन कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास 3 इस पर्टिकुलर वीडियो के जिसके आईडी सेकंड हो उसके अपने पास 3 कमेंट्स थे, तो अपने पास वो तीनों कमेंट आ गए यहाँ पे। ये आ गई जिसकी आईडी 3 कमेंट 2 फॉर वीडियो, और ये आ गया अपना आईडी 4 वाला कमेंट 3 फॉर वीडियो, कमेंटेबल आईडी 2 हो और इसका टाइप वीडियोज हो। तो इस प्रकार अपन एक से ज़्यादा रिलेशन होते हैं अपने, एक से ज़्यादा डेटा होते हैं किसी पर्टिकुलर टेबल के फील्ड के, तो अपन मोर्फ मैनी रिलेशनशिप का यूज़ करके उनको प्रिंट करवाते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मैनी टू मैनी मोर्फ रिलेशनशिप कैसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 to 1 और 1 to मैनी मोर्फ रिलेशनशिप ने अपने क्या देखा था। जैसे अपने पास ये कोई पोस्ट नाम से टेबल और एक वीडियोज नाम से टेबल है और इनके एक कमेंट्स नाम से टेबल होती थी। तो एक पोस्ट के जैसे सिंगल पोस्ट का एक सिंगल कमेंट हो तो 1 to 1 होती थी, और एक पोस्ट के बहुत सारे कमेंट्स हो सकते हैं और एक वीडियोज़ के भी बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं। तब अपन 1 to मैनी मोर्फ रिलेशनशिप यूज़ करते थे। अब अपन मैनी टू मैनी मोर्फ रिलेशनशिप कब यूज़ करेंगे। जैसे अपने पास ये एक टेक्स्ट नाम से टेबल है, तो कोई पर्टिकुलर पोस्ट है उसके बहुत सारे टैग हो सकते हैं और कोई पर्टिकुलर वीडियो जो है उसके भी बहुत सारे टैग हो सकते हैं। पर अब जो अपना ये एक टैग है उसके बहुत सारे पोस्टेज भी हो सकती हैं और बहुत सारे वीडियोस भी हो सकते हैं उससे रिलेटेड। मतलब किसी एक टैग से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट हो सकती है और बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं। मतलब ये इसका उल्टा भी हो सकता है। उसमें क्या होता था, केवल पर्टिकुलर पोस्ट और वीडियोस के बहुत सारे टैग हो सकते थे। अब अपन मैनी टू मैनी में देखेंगे किसी पर्टिकुलर टैग के भी बहुत सारी पोस्ट हो सकती है और बहुत सारे वीडियोज हो सकते हैं। तो अपन इनकी टेबल्स देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अपन 2 टेबल तो ये मेन हो गई अपने, एक तो अपनी पोस्ट के लिए होगी पोस्ट नाम से पोस्टेज नाम से, एक होगी वीडियोज नाम से। और जो अपने टैग्स होंगे वो यहाँ पे डिफाइन होंगे, जितने भी अपने यूनिक टैग है वो टैग्स वाले टेबल में डिफाइन होंगे और इनके रिलेशन बनेंगे अपने टैगेबल्स नाम से टेबल होगी। जो भी अपनी थर्ड टेबल होती है उसके आगे अपन एबल्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो वो अपनी फोर्थ वाली टेबल हो जाती है। तो सबसे पहले सिंपली अपनी ये पोस्ट नाम से टेबल है जिसके अंदर अपनी पोस्ट ऐड है, और फिर आती है अपनी वीडियोज नाम से टेबल जिसके अंदर अपन ने यहाँ पे 2 वीडियोज ऐड कर रखे हैं, और फिर आती है अपनी टैग्स नाम से टेबल जिसके अंदर अपने 4 टैग असाइन है जो अपने पोस्ट और वीडियोज के ऊपर ऐड होंगे। और फिर आती है अपनी जो कि अपनी रिलेशनशिप बनाती है टेबल टैगेबल्स नाम से। इसके अंदर भी अपन ने मैन्युअली डेटा फिल किया है यहाँ पे, इन सब टेबल्स के अंदर मैन्युअली फिल किया अपन ने यहाँ पे। तो अब इसके अंदर जैसे 3 कॉलम होंगे, एक हो जाता है अपनी टैग आईडी नाम से, जो भी अपनी ये थर्ड टेबल थी जिसके जिसके डेटा अपने उन दोनों टेबल्स के ऊपर अपेंड हो रहे थे, वो वाली थर्ड टेबल उसकी आईडी होगी यहाँ पे। सबसे पहले तो टैग आईडी, उस टेबल का नेम अंडरस्कोर आईडी, और फिर होगी अपनी टैगेबल आईडी, मतलब इस टेबल का नेम और फिर अपन एबल लगा के अंडरस्कोर लगा के आईडी कर देंगे टैगेबल आईडी। और इसके अंदर डेटा आएंगे या तो इस टेबल से वीडियोज वाले टेबल से या फिर पोस्ट वाले टेबल से। और अब अपन यहाँ पे आगे डिफाइन करेंगे टैगेबल टाइप। तो पोस्ट वाले टेबल से अपने डेटा आते हैं, तो ये हो जाएगा अपना कंप्लीट पाथ मॉडल तक का, एप मॉडल्स पोस्ट।
और अपना वीडियोज़ का होता है तो ऐप मॉडल्स वीडियोज़, ये अपना टाइप के अंदर डिफाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार अपनी ये फोर्थ वाली टेबल डिफाइन होती है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल था ये। अब इसको अपन इनके गेट डेटा को कंट्रोलर के अंदर गेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ये अपना पोस्ट कंट्रोलर नाम से एक बना रखा है। इसके अंदर अपन ने तीनों मॉडल लोड करवा रखे हैं। पहला हो गया अपने पोस्ट टेबल का, फिर हो गया अपने वीडियो टेबल का, और फिर हो गया अपने टेक टेबल का। अब जाते हैं अपन पोस्ट वाले मॉडल के ऊपर। यहाँ पे अपन पोस्ट के टैग रिट्रीव करवाने के लिए एक मेथड बनाएंगे। ये हो गया अपना पब्लिक फंक्शन टैग्स नाम से, जिसके अंदर अपने टैग आ जाएंगे पर्टिकुलर पोस्टों के। और यहाँ पे अपन रिटर्न करवा देंगे रिटर्न डॉलर दिस मोर टू मैनी। अपन अब तक रिटर्न करवाते 1 to 1 और 1 to मैनी में मोर टू, और इसके अंदर रिटर्न करवाएंगे मोर टू मैनी। और फिर आता है अपने यहाँ पे टैगेबल, जो कि अपनी अपन ने अभी क्लास बनाई थी एक और, या फिर जो भी अपने वो थर्ड क्लास थी उसके आगे अपन एबल यूज़ करते हैं यहाँ पे। जैसे अपन टेबल आई टैगेबल आईडी टैगेबल टाइप, वैसे सिंपल यहाँ पे सिंपल टैगेबल यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार अपन सेम वीडियोज़ के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे भी अपन ने टैग्स नाम से मेथड बनाया है और रिटर्न करवा दिया डॉलर दिस मोर टू मैनी, और वही अपन टैग क्लास का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में टैगेबल नाम से पास कर देंगे। अब इनके डेटा को रिटर्न करते हैं अपन पोस्ट वाले टेबल के अंदर। तो अब जैसे कोई पर्टिकुलर पोस्ट के डेटा को रिटर्न करवाना हो तो यहाँ पे अपन किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के डेटा को गेट करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं पोस्ट वाले टेबल के अपने कौन कौन से डेटा ऐड है। ये अपने पोस्ट वाले टेबल से डेटा ऐड है जिसकी आईडी अपने पास 1 हो, पहले उसके डेटा को चेक करते हैं। अब यहाँ पे डी के थ्रू प्रिंट करवाएंगे इसको। अब अपने को क्या चाहिए, टैग चाहिए। तो अपन ये टैग्स नाम से मेथड बना रखा था, अपन दोनों के अंदर सेम टैग्स नाम से बना रखे हैं यहाँ पे। तो जिस भी नेम से अपन मेथड बना रखे हैं उस नेम को यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो अपन जो भी फर्स्ट पोस्ट है उसके ऊपर कौन कौन से टैग असाइन है वो प्रिंट हो जाएंगे। अपने पास ये वाली फर्स्ट पोस्ट है जिसकी आईडी फर्स्ट 1 हो, और उसके ऊपर ये वाला टैग असाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक डेटा आ गया अपने पास, एक टैग असाइन था उसके ऊपर। उसका डेटा था टैग आईडी 1, क्योंकि अपने फर्स्ट वाला ही था, और नेम हो जाएगा उसका टैग 1। अब अपने पास ओरिजिनल डेटा जो भी अपने पास सारे कंप्लीट डेटा आते हैं वो चेक करते हैं यहाँ से। तो आईडी 1 हो गई, नेम उसका टैग 1 हो गया, और ये हो जाता है अपना पाइवोट टैगेबल आईडी और पाइवोट टैग आईडी, और ये अपना जो भी मॉडल होता है उसका नेम। ये आते हैं अपनी ये फोर्थ वाली टेबल थी उससे। ये तीनों डेटा तो ये हो गए और ये दो डेटा ये वाले हो गए। तो इस प्रकार अपने ये डेटा प्रिंट करके देखता है। अब ये तो था अपने जिसके ऊपर अपने एक ही टैग असाइन था। अब अपने ऐसी पोस्ट चेक करते हैं जिसके ऊपर एक से ज़्यादा टैग असाइन हो। जैसे ये अपने सेकंड वाली पोस्ट है, इसके ऊपर अपने 2 टैग असाइन है, इसको यहाँ से अपन 2 कर देते हैं। और जिस सेकंड वाली पोस्ट हो गई इसके ऊपर अपने 2 डेटा असाइन है, 2 टैग असाइन है। तो ये देख फ्रेंड्स अपने दोनों टैगों के डेटा आ गए यहाँ पे। ये हो गया टैग 1 के डेटा। इस प्रकार अपने एक से ज़्यादा हो तो वो भी अपने यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस पर आपने पोस्ट के डेटा प्रिंट करवाया है सेम इसी से अपन वीडियोज़ के डेटा भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसका रिवर्स। जैसे कि अपन टैग कोई पर्टिकुलर टैग के ऊपर कौन कौन सी पोस्ट असाइन है, कौन कौन सी वीडियो असाइन है, वो कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पे टैग मॉडल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अपन मेथड बनाएंगे। जैसे अपन पोस्ट और वीडियोज़ के लिए करते हैं तो अपन दोनों के लिए यहाँ पे सेपरेट मेथड बनाएंगे। तो ये हो जाता है अपना पोस्ट नाम से, जिसके अंदर पोस्ट के डेटा आ जाएंगे। रिटर्न डॉलर दिस मोर्फ्ड बाई मैनी, ये मेथड होता है फ्रेंड्स। इसके अंदर पास करते हैं, जैसे अपन पोस्ट के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट क्लास जो भी अपने मॉडल का नेम है, और यहाँ पे पास कर देंगे टैगेबल जो भी अपन सिंपल टैग के लिए पास कर रहे थे, जो भी अपनी थर्ड टेबल थी उसके आगे अपन एबल यूज़ करके। और सेम इसी प्रकार अपन वीडियोज़ के लिए बनाएंगे एक मेथड। ये देखिए फ्रेंड्स अपन वीडियोज़ भी हो गया, और ये हो गया अपना मोर्फ्ड बाय मैनी, और ये हो गया अपना मॉडल क्लास, और ये अपना सेकंड आर्गूमेंट टैगेबल नाम से। अब इसको यहाँ से सेव कर देते हैं और इनके डेटा कंट्रोलर में चेक करते हैं।
तो अब यहाँ पे अपन किसी पर्टिकुलर टैग के डेटा गेट कर रहे हैं। तो अपना फर्स्ट वाला टैग कौन कौन सी पोस्टों के ऊपर ऐड है। जिसकी टैग आईडी 1 हो वो अपने फर्स्ट और सेकंड पोस्ट के ऊपर ऐड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास दो एरे आ गए यहाँ पे। जिसकी आईडी 1 हो उसके ऊपर दिस इज द फर्स्ट पोस्ट, और जिसकी आईडी सेकंड हो दिस इज द सेकंड पोस्ट। इन दोनों पोस्ट के ऊपर वो वाला टैग ऐड है अपना फर्स्ट वाला, तो इनके डेटा आ गए ये। अब अपन देखते हैं टैग नंबर 1 कौन कौन से वीडियोज के ऊपर ऐड है। तो यहाँ पे अपने टैग आईडी 1 है वो अपने कोई भी वीडियोज के ऊपर ऐड नहीं है, तो यहाँ पे अपना नल रह जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास कुछ भी नहीं ऐड है। अब अपना जिसकी टैग आईडी 3 हो वो अपना एक वीडियो के ऊपर ऐड है। तो यहाँ से अपन जिसकी आईडी 3 हो वो वाला टैग ऐड करते हैं, और वो देखते हैं अपन कौन कौन सी वीडियोज के ऊपर ऐड है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक एरिया आ गया यहाँ पे। तो ये अपने एक के ऊपर ऐड है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपन मैनी टू मैनी मोर रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप के अंदर हेज और वेयर हेज मेथड का क्या यूज होता है। तो अपने पास यहाँ पे दो टेबल्स है। एक अपनी पोस्ट नाम से जिसके अंदर अपनी 3 पोस्ट लिस्ट है यहाँ पे, और एक अपनी पोस्ट के कमेंट्स जिसके अंदर अपने ये अपने 4 कमेंट्स है। एक कमेंट अपनी जो जिसके आईडी फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट वाली पोस्ट का, और बाकी 3 कमेंट्स अपनी सेकंड वाली पोस्ट के। तो इनके ऊपर अपन हेज मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। ये हो गया अपना पोस्ट कंट्रोलर, जिसके अंदर अपने यहाँ पे सिंपल इंडेक्स मेथड बना रखा है जो कि अपना डेटा लिस्ट करवाएगा। और ये अपना पोस्ट मॉडल, और ये अपना कमेंट मॉडल। तो अपन पोस्ट मॉडल के अंदर एक हेज मैनी मेथड यूज़ करेंगे जो कि अपन ने लास्ट वीडियोज़ में देखा था। ये हो गया अपना फंक्शन कमेंट्स नाम से, क्योंकि अपना कमेंट्स नाम से टेबल है और ये कमेंट नाम से मॉडल है, तो इसका नेम इससे रिलेटेड रखते हैं। अब अपन रिटर्न करा दे $दिस हेज मैनी, जो कि अपना हेज मैनी मेथड जब अपने एक से ज़्यादा रिलेशन हो एक रो के तब हेज मैनी यूज होता है। तो अपन कमेंट वाले मॉडल से रिलेशन बना रहे हैं यहाँ पे। तो अपन ने सिंपल कमेंट वाले मॉडल का नाम और क्लास यहाँ पे यूज़ किया है। अब इसको अपन यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, मतलब इससे अपन कैसे डेटा प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले अपन ने एक वेरिएबल लिया है पोस्ट नाम से, जिसके अंदर अपन ने सारी पोस्टें गेट की है, और उसको अपन यहाँ पे dd के थ्रू प्रिंट कराएंगे। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो अपने पास यहाँ पे तीन आउटपुट आए हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। अब अपन इन पोस्टों के डेटा लाना चाहते हैं रिलेशन के थ्रू, मतलब अपन ऐसी पोस्ट लाना चाहिए जिसका कम से कम एक कमेंट हो, वही पोस्ट है। जैसे अपने पोस्ट 1 का एक कमेंट है, पोस्ट 2 के 3 कमेंट है, मतलब कम से कम एक कमेंट तो है, और पोस्ट 3 का कोई कमेंट नहीं है। तो अपन उस ये वाली पोस्ट अपने को नहीं चाहिए, केवल अपन 2 ही पोस्ट लाएंगे। तो यहाँ पे अपन हेज मेथड का यूज़ करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कर दिया अपने हेज कमेंट्स, जो कि अपन ने यहाँ पे मेथड बनाया था कमेंट्स नाम से। ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब होता है वो वाली पोस्टें प्रिंट होगी जिनका कम से कम एक कमेंट हो। तो ऐसी पोस्ट अपने पास 2 है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास यहाँ पे 2 एरिया है। तो फर्स्ट वाला एरिया कौन सा है, जिसकी आईडी 1 हो दिस इज़ द फर्स्ट पोस्ट, तो इसके अपने पास एक कमेंट है। और सेकंड वाला अपना आईडी 2 दिस इज़ द सेकंड पोस्ट, इसके अपने पास 3 कमेंट है। तो अपने पास ये 2 ही डेटा है, और जो अपने थर्ड वाली पोस्ट है वो अपनी प्रिंट नहीं हुई। तो ये होता है अपना हेज मेथड का यूज़। अब अपन यहाँ पे और कंडीशन दे सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे अपन कंडीशन देते हैं कि ऐसी पोस्ट प्रिंट हो जिसके पास कम से कम 2 कमेंट हो। तो जिस जिस भी पोस्ट के पास 2 से ज़्यादा कमेंट होंगे ना, वही प्रिंट होगी। तो वो अपने पास एक ही डेटा बचता है, क्योंकि अपनी फर्स्ट वाली पोस्ट का तो एक ही कमेंट है, और इसके अपने 3 कमेंट है, तो मतलब 2 से ज़्यादा है। तो वो डेटा प्रिंट हो गया अपना। अब अपन यहाँ पे कर देते हैं
कम से कम जिसके 10 कमेंट हो वो वाली पोस्ट प्रिंट हो। जैसे अपन टॉप कमेंट्स वाली पोस्ट प्रिंट करना चाहते हैं तब ये वाला मेथड यूज होगा। तो अब अपने पास एक भी डेटा नहीं है क्योंकि अपने 10 कमेंट्स तक किसी का भी नहीं है। तो फ्रेंड्स ये अपना हेज मेथड का यूज होता है। अब देखते हैं अपन वेर हेज मेथड। तो वेर हेज मेथड के अंदर अपन यहाँ पे सिंपल जहाँ पे अपन हेज लिख रखे थे वहाँ पर वेर हेज का यूज करते हैं। अब ये भी अपना सेम वर्क करता है। जैसे अपने पास दो दो पोस्ट ऐसी है जिनके पास कम से कम एक कमेंट हो तो वो अपन वेर हेज के अंदर यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी होते हैं हेज के बजाय। जैसे अपन इसके अंदर फंक्शन बना सकते हैं, वेर एज कमेंट्स फंक्शन। इसके अंदर अपन जो भी कंडीशन देना चाहिए, अपने को कुछ भी सर्च के लिए क्यूरी लगानी है और वो सर्च करना है अपने को रिलेशन वाली टेबल के अंदर, तब अपने यहाँ पे वेर हेज का यूज़ करके यहाँ पे फंक्शन लगा के उसके अंदर सर्च का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने ये फंक्शन बनाया और इसके अंदर एक वेरिएबल पास किया जैसे क्यू हो गया, तो अपन $Q इसके अंदर अपन जो भी कंडीशन लगाना चाहे रिलेशन वाली टेबल पे वो लगा सकते हैं। तो अपन एक सर्च वाली कंडीशन लगाई है जिसका नेम लाइक ये हो, पोस्ट 1 इज़ द बेस्ट। तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ऐसे अपने पास केवल एक ही पोस्ट है, वो अपने दिस इज़ द फर्स्ट पोस्ट, मतलब जिसकी आईडी 1 हो, जिसकी आईडी 1 हो वो वाली है। तो अपन क्या सर्च कर रहे थे हमें, पोस्ट 1 इज़ द बेस्ट, पोस्ट 1 इज़ द बेस्ट। तो जिसकी आईडी 1 हो वो सर्च करके ला के दे दिया अपने को। इससे रिलेटेड और भी जैसे एक से ज़्यादा डेटा होंगे तो वो अपने को गेट करके देगा। तो इस प्रकार अपन रिलेशनशिप के अंदर हेज और वेर हेज मेथड का यूज़ करते हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे अपन डजंट हैव। तो ये डजंट हैव मेथड जस्ट अपोजिट होता है अपना हेज मेथड के। जैसे अपना हेज मेथड अपने को वो डेटा ला के देता था जिनसे रिलेशनशिप के अंदर कोई डेटा हो, तो अपने डजंट हैव मेथड वो डेटा ला के देगा जिससे रिलेटेड अपने पास कोई भी डेटा नहीं हो। तो ये अपने हेज मेथड का यूज़ करेगा था यहाँ पे। तो सिंपल जो अपने हेज है यहाँ पे हम लिखेंगे डजंट हैव। पहले तो अपना हेज, तो इसका आउटपुट को चेक करते हैं एक बार पहले। तो अपने दो ऐसे आ रहे थे जिनके पास अपने का कोई ना कोई डेटा हो, कमेंट्स का डेटा हो पोस्ट के ऊपर। अब अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं डजंट हैव, मतलब जिसके पास एक भी कमेंट नहीं हो वो डेटा प्रिंट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने पास एक एक पोस्ट ऐसी है जिसके अंदर कोई भी कमेंट्स नहीं है, तो वो अपनी थर्ड वाली पोस्ट, दिस इज़ द फाइनल पोस्ट, इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं है तो ये अपना प्रिंट हो गया है। अब इसके जैसे अपने को इसका नेम प्रिंट करवाना हो तो वो कैसे करवाते हैं अपन सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे नेम लिखते हैं और ये अपने गेट मेथड के थ्रू आ रहा है, तो मतलब ये अपना फॉर इच लूप से प्रिंट होगा। तो अपन यहाँ पे सिंपली इसको ये एरे के अंदर है तो सिंपली अपन फर्स्ट वाला डेटा प्रिंट करवा लेंगे यहाँ से। तो जैसे अपने ये या तो फॉर इच लूप से प्रिंट करवा दो या फिर अपने 0 1 2 3 यहाँ पे डाल के डायरेक्ट प्रिंट करवा दो। तो जो भी अपना फर्स्ट वाला डेटा है उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, नेम है इसका, दिस इज द फाइनल पोस्ट, तो ये नेम है। तो इस प्रकार अपना डजंट हैव मेथड वर्क करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेशनशिप के डेटा को काउंट कैसे करते हैं। जैसे अपने पास कोई भी पर्टिकुलर पोस्ट है और उसके कमेंट्स है, तो हर एक पोस्ट पर कितने कमेंट है उनको काउंट कैसे करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो अपने पास ये एक टेबल है जिसके अंदर अपनी पोस्ट लिस्ट है, 3 पोस्ट है, और ये एक टेबल है जिसके अंदर अपनी कमेंट्स लिस्ट है। तो कमेंट्स के अंदर अपने पोस्ट आईडी नाम से एक फॉरेन की बना रखी है और ये अपने कमेंट्स है। तो एक कमेंट तो अपने फर्स्ट वाली पोस्ट का हो गया और 3 कमेंट अपनी सेकंड वाली पोस्ट के हो गए, और थर्ड वाली पोस्ट का अपने पास कोई कमेंट नहीं है। तो अब इनके डेटा को कैसे प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पर सिंपली एक पोस्ट नाम से वेरिएबल लिया है जिसके अंदर अपने जो भी अपनी पोस्ट गेट करवाई है, और यहाँ पे अपने एक मेथड यूज होता है विद काउंट नाम से। तो ये क्या करता है, जितने भी अपने रिलेशनशिप के डेटा है उनको काउंट करके उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर वहाँ पे एक कॉलम के अंदर ऐड कर देता है। अब ये अपना कमेंट्स नाम से एक मेथड बना रखा है पोस्ट मॉडल के अंदर। ये अपना पोस्ट मॉडल है, इसके अंदर कमेंट्स नाम से एक रिलेशनशिप बना रखी है जिसके अंदर हेज मैनी मेथड का यूज किया हुआ है। अब इसको प्रिंट करवाएंगे अपन। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे। तो अपने पास टोटल 3 पोस्ट है और फर्स्ट वाली पोस्ट के अपने पास एक रिलेशनशिप थी तो एक कमेंट था, तो यह कमेंट्स काउंट 1। सेकंड वाली पोस्ट के अपने 3 कमेंट थे,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कमेंट काउंट 3, जितने भी कमेंट्स अपने वो अपने आप में प्रॉपर्टी बनाता है और उसके अंदर उनकी वैल्यू साइन कर देता है। इसके अंदर कोई भी कमेंट नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपन यहाँ पे जैसे कमेंट्स लिखा है और यहाँ पे अपन कुछ कंडीशन देना चाहे और फिर काउंट करना चाहे तो अपन यहाँ पे कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपन एक से ज़्यादा रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने पोस्ट टेबल के अपने एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनी हुई है, कमेंट्स हो गई और फिर कॉमा लगा के और दूसरी रिलेशनशिप हो गई, तो अपन ऐसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो अपने को वो काउंट करके देगा, जैसे कमेंट्स काउंट कर दिया, फिर अपने यहाँ पे वोट्स नाम से है कुछ तो वो वोट भी काउंट करके देगा। तो इस प्रकार अपन मल्टीपल रिलेशनशिप को भी इस मेथड के थ्रू काउंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपना विथ काउंट मेथड वर्क करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लेजी लोडेड वर्सेज ईगर लोडिंग क्या होती है, या फिर सिंपली इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, जब अपन रिलेशनशिप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे विथ मेथड का क्या यूज़ होता है। तो अपन ने यहाँ पे दो टेबल्स बना रखी है। पहली अपनी पोस्ट नाम से, जिसके अंदर अपनी यहाँ पे 3 पोस्ट लिस्ट है, और फिर अपन पोस्ट के कमेंट्स, तो यहाँ पे एक कमेंट्स नाम से अपन ने एक टेबल बना रखी है जिसके अंदर हमारे कुछ कमेंट्स है। तो ये अपने यहाँ पे पोस्ट आईडी नाम से फॉरेन की बनी हुई है, जो अपने इस पोस्ट वाली टेबल की आईडी है इसके अंदर। तो ये अपनी फर्स्ट वाली जो पोस्ट है उसके एक कमेंट है, और जो सेकंड वाली पोस्ट है उसके 3 कमेंट है। तो इनके डेटा को विथ मेथड के थ्रू लिस्ट कैसे करवाते हैं वो देखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रखा है पोस्ट कंट्रोलर नाम से, और ये अपना एक मॉडल पोस्ट मॉडल, जिसके अंदर अपन ने सिंपल एक रिलेशनशिप बना रखी है, हेज मेनी रिलेशनशिप, जो कि अपन कैसे बनाते हैं वो लास्ट वीडियोज में अपन ने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे एक मेथड बना रखा है कमेंट्स नाम से, उसके अंदर ये वाली रिलेशनशिप डिफाइन है। तो अब ये अपन सिंपली यहाँ पे पोस्ट के डेटा को गेट कर रहे हैं और इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने तीनों पोस्टें लिस्ट हो गई है। अब इनके अपन डेटा देखें तो जैसे ये वाले फर्स्ट पोस्ट के डेटा हो गए, और यहाँ पे अपने रिलेशन नाम से ये एक अपने प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अपना कुछ भी डेटा नहीं आ रहा अभी। अब अपन विथ मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अपने डेटा आएंगे रिलेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे यूज होता है अपना विथ मेथड, और उसके अंदर पास करते हैं जो भी अपन ने मॉडल के अंदर जो मेथड बना रखा है उसका नेम। अब ये अपना जो भी अपना ये कमेंट्स नाम से मेथड है जो कि अपने मॉडल के अंदर था, वो जैसे ये वाली क्वेरी चलेगी तो उसके साथ इसका डेटा भी लोड होके आएगा। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट वाली आईडी है, इसके ऊपर अपने फर्स्ट वाले पोस्ट के अंदर एक एरे बना होगा, क्योंकि अपनी जो भी अपनी फर्स्ट वाली पोस्ट थी उसके अपना एक कमेंट था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अपने रिलेशन के अंदर यहाँ पे एक एरे आ गया है जो कि अपने फर्स्ट वाले पोस्ट का कमेंट है, इसका डेटा हो गया। ये देखिए पोस्ट 1 इज़ द बेस्ट, तो ये अपने फर्स्ट वाली आईडी जो कि अपना पहला कमेंट था, और जो अपनी सेकंड वाली है उसके अंदर अपने 3 कमेंट्स आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे 3 एरे आ गए, तो अपने ये तीनों कमेंट्स हैं। तो इस प्रकार अपना विथ मेथड वर्क करता है। अब अपन जैसे इसके डेटा को गेट करना हो यहाँ पे, तो अपन कैसे करते हैं कमेंट्स के डेटा को, या तो अपन इसको लूप लगा के ये पोस्ट नाम से ये वेरिएबल बनाओ, इसको अपन जहाँ भी व्यू फाइल के अंदर अपने को कमेंट्स लिस्ट करवाना हो तो अपन इसको लूप में चलाते हैं, और वहाँ पे सिंपली ऐसे करके अपन जो भी अपने मेथड का नेम है उससे अपन डेटा गेट कर लेते हैं। पर अपन यहाँ पे लूप नहीं चला रहे, तो अपन सिंपली जो भी फर्स्ट वाला इटरेशन चलेगा उसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे 0 पास कर देते हैं। तो ये वाला फर्स्ट वाला लूप का इटरेशन है, तो ये अपना कमेंट का डेटा सिंपली इससे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी अपनी फर्स्ट पोस्ट थी उसके ऊपर एक कमेंट था, तो उसका डेटा लिस्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे हमने सेकंड वाली पोस्ट है उसका करवाना हो तो इसके अपने अपने 3 कमेंट है, तो ये तीनों डेटा लिस्ट हो गए अपने। अब ये तो अपना विथ मेथड के साथ करते हैं, और अपन यहाँ से विथ मेथड को रिमूव करते हैं और सिंपली डेटा गेट करते हैं, और फिर अपन कमेंट्स के डेटा को यहाँ से जो भी अपने मॉडल के अंदर मेथड बना रखे हैं तो कमेंट्स उसके डेटा को अपन यहाँ से गेट करते हैं, तो भी अपने को आउटपुट वही मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट आ गया, और अपन इसके सेकंड वाली पोस्ट के डेटा को गेट करें तो अपने 3 कमेंट आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे विथ मेथड का क्या यूज़ हुआ, तो अपन सिंपली देखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर पोस्ट के डेटा रहे, तो यहाँ पर सिंपली जो अपने पोस्ट है केवल उसके डेटा रहे, और जो भी अपने कमेंट्स है उसके डेटा यहाँ पे नहीं आ रहे। अब अपन जहाँ पे भी इस पोस्ट को यूज़ करेंगे और यहाँ पे कमेंट्स मेथड का यूज़ करेंगे, तो ये अपनी फिर से क्यूरी रन करवाएगा और कमेंट्स के डेटा को ला के देगा।
ये वाला मेथड। और अपन यहाँ पे विथ मेथड लगा के और कमेंट्स के डेटा को यहीं पे अपन लोड करवा लेते और फिर अपन इसका यूज़ करते, तो यहाँ पे ये फिर से क्यूरी नहीं चलती और सिंपली अपनी इस वेरिएबल के अंदर ही वो डेटा लोड होके आ जाता विथ मेथड के थ्रू। तो अपन उसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते थे। तो उसका मतलब क्या हुआ, विथ मेथड एक बार एक क्यूरी चलाई और सारे कमेंट्स के डेटा अपने प्रिंट होके आ गए। और जब अपन विथ मेथड का यूज़ नहीं करते हैं तो अपने लूप चलाते हैं और जितने भी बार ये कमेंट्स के डेटा आएंगे उतने बार अपने बारी बारी से क्यूरी चलेगी। जैसे अपने पास सारे पोस्टों पे मिला के 100 कमेंट्स है, तो यहाँ पे तो सिंपल एक क्यूरी के अंदर वो सारे कमेंट्स लोड होके आ गए। और अपन अगर विथ मेथड यूज़ नहीं करते हैं तो फिर अपन 100 बार क्यूरी चलेगी अपने, जितने भी बार अपने ये कमेंट्स लोड हो गए उतनी बार अपनी क्यूरी चलेगी। तो इससे अपनी प्रोसेस भी स्लो होती है और वो एक बेटर मेथड भी नहीं होता। इसलिए अपन यहाँ पे विथ मेथड का यूज़ करते हैं। तो जब अपन विथ मेथड का यूज़ करते हैं तो उसको अपन ईगर लोडिंग भी बोलते हैं। और जब अपन विथ मेथड का यूज़ नहीं करते और बारी बारी से भी क्यूरी चलती है उसको अपन लेजी लोडिंग बोलते हैं, क्योंकि वो क्यूरी को अपनी बहुत सारी क्यूरी रन करवाती है, इसलिए अपने प्रोसेस को स्लो करती है, तो वो अपनी लेजी लोडिंग होती है। तो अपने ईगर लोडिंग होती है वो अपनी बेस्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपने ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग में डिफरेंस होता है।